नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जो कि बेटा क्लास 12 के फिजिक्स का, किसका सर? क्लास 12 के फिजिक्स का बेटा, क्लास 12 के फिजिक्स का यहाँ पर चौथा लेसन होने वाला है। ठीक है बेटा, कौन सा चौथा लेसन होने वाला है? तो इसका यहाँ पर हम जो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। 2019, 20, 22, 24, 23 है ना, इन सब में आए हुए हैं बेटा। लगातार मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद ही आपको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे 5, 6, 7 क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के बेटा आपको दिखा देते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं बेटा तो जरूर इनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए सर फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है सर, आपको चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है, वो भी कैसे? बायो-सेवर्ट के नियम से। कैसे बेटा? बायो-सेवर्ट के नियम से आपको चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का क्या करना है सर? यहाँ पे निगमन करना है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे बेटा। बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन आपको बेटा जरूर तैयार कर लेना है। कौन सा सर? बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। बात करें बेटे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला बेटा, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। कौन सा सर? चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, यानी जो चल कुंडली होती है उसका धारामापी, उसका चल कुंडली धारामापी जो होती है उसका सिद्धांत बेटा, और क्रियाविधि का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। बात करें बेटे तीसरे क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है बेटा? दो समांतर धारावाही चालक होता है, उनके बीच लगने वाले बल का आपको क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसी की सहायता से क्या करना है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए बेटा। ठीक है, यानी कि अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का है उसका बेटा आपको व्यंजक प्राप्त करना है, और साथ ही साथ एम्पियर का आपको परिपथीय नियम भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये। लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपको जरूर लिख लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे बेटा तो पेपर में आपसे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है बेटा कहीं ना कहीं यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही मैं बेटा निगमन के सारे वीडियोज़, निगमन के सारे वीडियोज़ बेटा, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो सिद्धांत हैं बेटा उनके सारे वीडियोस, साथ ही साथ बेटा जो 2 नंबर के प्रश्न हैं अति लघु या लघु प्रश्न, उनको भी मैं ज़रूर यहाँ पर लेकर आऊँगा और आपको सारे कराऊँगा। ठीक है बेटा, तो इनको आप जो है ज़रूर से एक बार नोट डाउन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।